जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 1 सितंबर महामैराथन सीरीज को लेकर आए हो। दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों इस सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन को रखे हैं, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है और मोस्ट वीवीआई दोस्तों। जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम यानी कि जो आप लोग का 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त से लेकर यानी 30 अगस्त तक आपको एग्जाम जो चला था, हम लोग उसी अकॉर्डिंग पर यानी उसी लेवल पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से इस सेशन से जुड़ जाइए और इसमें बेस्ट टॉपिक से साथ आपको क्लास करवाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। यानी कि जो राउरकेला इस्पात कारखाना जो है यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। इंग्लैंड, रूस, जर्मनी या फ्रांस के सहयोग से। चलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर को बता दे रहे हैं क्योंकि समय कम है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम भी है फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है राउरकेला इस्पात कारखाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका नापता, क्या पूछा गया है, नापता जो है झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। नापता झाकड़ी जल परियोजना जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लोकेशन का अगर बात किया जाए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश का लोकेशन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 3 है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में न्यायिक जो है पुनर्विलोकन का अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी या आपका अमेरिका के। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों जारी किया गया है। देखिए सोने का सिक्का जो जारी किया गया है सबसे ज़्यादा किस राजवंश के शासनकाल में, तो कुषाण वंश के शासनकाल में, ठीक है। यहाँ पर 4 का आंसर सॉरी यार कुषाण नहीं, गुप्त यानी गुप्त वंश के शासनकाल में जो है सबसे ज़्यादा जो है ना सोने का सिक्का जारी मतलब किया गया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किसकी सहायता की मांग किया था। 5 का आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, क्या, नेपोलियन का। किसका, नेपोलियन का। अगला है प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो देखिए एड्स दिवस जो है प्रत्येक तिथि को किस दिन मनाया जाता है। आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंध यानी कि उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए आपातकाल की जो संविधान, आपातकाल की जो व्याख्या जो किया गया भारत में, भारत देशों के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या, तो आंसर यहाँ पर जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किसका, आपातकाल की, ठीक है। अगला है भारत, देखिए आपातकाल जो है 3 तरह से लागू किया जाता है, ठीक है। एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात। ये 3 तरह से लागू किया जाता है भारत देशों में, ठीक है। और ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बताइए भारत में पिन कोड की शुरुआत जो की गई थी ये कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1972 को, ठीक है। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत किया गया था भारत देश में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 6ठी अनुसूची के तहत कौन एक ऐसे राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। किस राज्य है, कौन से राज्य को कहा जाता है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम को।
तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे मणिपुर को। ठीक है, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति शासन जो लगा हुआ है वो मणिपुर में लगा हुआ है। और मणिपुर में कितने बार जो है अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो टोटल अभी 11 बार। ठीक है, 12 बार लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा। चलिए, शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? देखिए, शहद का मुख्य अवयव जो आपका हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो आपका फ्रुक्टोज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज जो है शहद का मुख्य अवयव हो जाएंगे। ठीक है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन सा है? यानी भारत आने वाला पहला जो है ब्रिटिश जलपोत जो है कौन से है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 11 का आंसर आपका रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था? देखिए, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कब किया गया था, ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 1906 में। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका, नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि संघ एवं राज्यों का वर्णन अनुसूची में किस अनुसूची में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पहली अनुसूची में किया गया है। पहले अनुसूची में संघ और राज्य की जो है अनुसूची व्याख्या किया गया है। और ये अनुच्छेद 1 से लेकर कितना तक, तो आपका जो हो जाएगा 4 तक इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यानी कि ऑप्शन में आपको दिया होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहली अनुसूची में। क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान संशोधन की प्रवृत्ति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? बताइए आप लोग फटाफट से आंसर, केवल आप लोग एक बार आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? तो साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे क्या? यहां पर आप लोग बताइए केवल आंसर। ठीक है, तो संविधान संशोधन की पद्धति जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे आपका क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपको पहले से अगर पता होगा तो राइट आंसर आपको बी दिए होंगे। ठीक है, गौतम यानी गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी किस वंश के शासक था? यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है किस वंश यानी किस शासक से था दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन वंश से संबंधित हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव किस यानी कि मुगल शासक के समकालीन थे? यानी क्या पूछा गया दोस्तों कि आपका गुरु अर्जुन देव जो थे ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, ये आपको ये बताना है। 16 का आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएंगे, क्या जहांगीर हो जाएंगे। ठीक है, जहांगीर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका है होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए, होयसल जो है शासकों की राजधानी जो स्थापित की गई थी ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका द्वार समुद्र में। कहाँ? द्वार समुद्र, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए NH1 किसे किसे जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है NH1? ठीक है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH1 जो जोड़ती है दोस्तों ये आपका दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है। कहाँ से? दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है। और भारत का सबसे बड़ा NH देखा जाए कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH44। क्या हो जाएगा? NH44 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इसको ध्यानपूर्वक याद रखेगा क्योंकि ये हर एक एग्जामों में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। और साथियों सबसे पहले अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका PDF हमारे हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों आप लोग अगर DLED की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोगों के लिए GK और साइंस का भंडार PDF को हमने डाल दिया है, लगभग आपका 10,000। ठीक है, 10,000 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है, ज्वाइन फटाफट से हो जाइए और आपको डेली क्लास PDF में मिलता है, उसको भी पढ़िए। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है? यानी किस ग्रह को जो है पश्चिम से उगती है और पूर्व में डूब जाती है? कौन से ऐसे ग्रह हैं दोस्तों? शनि, बृहस्पति, शुक्र या वरुण? राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो है संभावी को संभावी को, ठीक है, यहाँ पर संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भूमि सुधार संबंधित अधिनियम का यानी भूमि सुधार अधिनियम का संबंध किस अनुसूची में है? देखिए, भूमि सुधार अधिनियम जो है किस अनुसूची में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे 9वीं अनुसूची में।
हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए हमदर्द पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आपका, कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर हमदर्द पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आपका नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखिए नींबू का रस का पीएच मान जो होता है लगभग कितना होता है? 2.4 होता है। कितना? 2.4 होता है राइट आंसर। संवैधानिक पदों पर यानी पदों पर जो है बैठे व्यक्तियों का वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? चलिए बताइए कि आपका संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते तथा वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। दूसरी अनुसूची में इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को कम देखेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा देखने वाले हैं। ठीक है, सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो सिनकोना वृक्ष जो है किस क्षेत्र में मिलते हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे या विषुवतीय क्षेत्र में सिनकोना के वृक्ष मिलते हैं। अगला है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? ठीक है, 12वीं अनुसूची में किसका व्याख्या किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे नगर पालिका का व्याख्या किया गया। किसका? नगर पालिका का व्याख्या किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? यानी ग्रीनविच जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके भी कहते हैं, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। चलिए बताइए 27 का आंसर आप लोग क्या बताइएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, जिसे यूके, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। ये ग्रीनविच रेखा जो है यहाँ से होकर गुजरती है यूके से। ठीक है, रंगून किस नदी के तट पर स्थित है? रंगून अगर देखा जाए तो रंगून आपका जो हो जाएंगे किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि इरावती नदी के तट पर है। किस पर? इरावती नदी के तट पर। चलिए पाक जलडमरू मध्य भारत के किस राज्य से जो है नज़दीक स्थित है? यानी कि पाक जलडमरू मध्य जो है किस राज्य से नज़दीक में स्थित है? भारत के किस राज्य से, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर आप लोग बताइए केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या आपका तमिलनाडु से। तो पाक जलडमरू मध्य अगर देखिएगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 29 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तमिलनाडु से। ठीक है, यहाँ पर आपका पाक जलडमरू मध्य हो जाएंगे। अगला है यहाँ पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? पंचायती राज का संबंध देखा जाए किस अनुसूची से इसका संबंध हो जाएंगे दोस्तों? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएंगे। कितने? 11वीं अनुसूची, सॉरी यहाँ पर 30 है ना, 30 का 11वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए आपको आगे समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। अप्रूव आपके साथ जो है हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए कुकी जनजाति किस राज्य की निवासी है? कुकी जनजाति पूछा गया है किस राज्य की निवासी है? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे कुकी जनजाति का क्या हो जाएगा? तो कुकी जनजाति का जो सही आंसर आपका हो जाएंगे ये मणिपुर से संबंधित है। आपका ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? जैसे ड्यूस मार्क पूछा गया किस देश की मुद्रा है? तो मुद्रा यहाँ पर पूछा गया जर्मनी का मुद्रा की, जर्मनी देश का मुद्रा क्या हो जाएगा? ड्यूस। क्या हो जाएगा? ड्यूस हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, ड्यूस मार्क। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है पालक को। किसे? पालक को माना जाता है। ठीक है, कोणीय वेग का इकाई क्या है? देखिए कोणीय वेग का इकाई पूछे गए हैं तो आपका रेडियन हो जाएगा, रेडियन बट्टे सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, कोणीय वेग का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों यानी कि रिचर्ड जो है एटनबरो। ठीक है, रिचर्ड एटनबरो किस यानी कि जो है एटनबरो की फिल्म जो है गांधी को महात्मा गांधी की अभिनय किसने निभाई थी? चलिए जितने भी साथी ये मूवी को नहीं देखें एक बार देख लीजिएगा, इसमें महात्मा गांधी का रोल को निभाया गया है। ठीक है, रिचर्ड जो है एटनबरो किस फिल्म गांधी में जो है महात्मा गांधी का जो है अभिनय किसने किया था? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा बेन किंग्सले। ठीक है, बेन किंग्सले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है किस राज्य के जो है विधान यानी विधानसभा का सभापति अपना जो है इस्तीफा किसे सौंपता है? यानी कि जो है आपका पूछा गया है कि किस राज्य को विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? आंसर जो हो जाएगा आपका
यहाँ पर हो जाएगा उप सभापति को सौंपता है, किसे? उप सभापति को सौंपता है। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है अमेरिका के संविधान, सॉरी मौलिक कर्तव्य है ना, तो ये आपका रूस यानी कि जो रूस के रसिया यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी हो जाएंगे। यहाँ पर ये दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। वहीं उत्तर भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा। और भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएंगे। अच्छा, भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 5 राज्य से होकर गुजरती है। उसके बाद जो आप लोगों का गंगा नदी की लंबाई कितनी है भारत देश में? 2525 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2900, ठीक है 2900 किलोमीटर हो जाएंगे। राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में स्थित है, वहीं पर पूछा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या? तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला देखिएगा, सॉरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि जो उड़ीसा नहीं यूपी में स्थित है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, यूपी बोला गया था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पर यूपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चकमा किस देश की बोली जाने वाली भाषा है? चकमा जो है किस देश की बोली जाने वाली भाषा है? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों बांग्लादेश की भाषा आपका हो जाएगा चकमा भाषा। कौन सी? बंगाली, जिसे चकमा भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर अभी जस्ट आपको बताना है वीडियो के लास्ट में। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन है कि भारत का, ठीक है, भारत की जो है सबसे लंबी नदी तो आपका गंगा नदी है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल जो होती है ये कहाँ से होती है? ठीक है, उत्तराखंड में तो होती, उत्तराखंड के किस स्थानों से होती है, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही आपका चैनल है नीतीश स्टडी क्लासेज। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन आप लोग फटाफट से हो जाइए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, नीतीश स्टडी क्लासेज से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एक बार फटाफट से कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं ज्वाइन हुए, सभी PDF एक 10,000 PDF, एक 5,000 वाले PDF को बना के आपको हम सेंड कर दिए टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और उसका आप लोग प्रिंटेबल करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है अभी हमारे चैनल है जो कि टेलीग्राम चैनल है, या आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेज, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग का किस प्रकार आपका एग्जाम जा रहा है दोस्तों, और आंसर बताइए कि किस लेवल का एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही लेवल है या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाता है, आप लोग बताइए कॉमेंट करके। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।